स्त्री, शूद्र और कलियुग की महत्ता। प्रिय सज्जनों, इस कथा को हम आपको श्रवण कराने के लिए जा रहे हैं। कथा को पूर्ण रूप से श्रवण करना, तभी आपको इसका तत्व बोध मालूम होगा कि एक बार कुछ मुनि मिलकर के आपस में विचार विमर्श करने लगे कि थोड़ा सा पुण्य भी महान फल देता है और कौन उसका सुखपूर्वक अनुष्ठान कर सकते हैं। वे सब कोई निर्णय नहीं कर सके। तब निर्णय के लिए व्यास जी के पास पहुंचे। व्यास जी उस समय गंगा जी में स्नान कर रहे थे। मुनि मंडली उनकी प्रतीक्षा में गंगा जी के तट पर स्थित होकर के वृक्ष के पास बैठ गई। अरे, वृक्ष के पास बैठे हुए मुनियों ने देखा कि व्यास जी गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं और जल में डुबकी लगाने के बाद जब ऊपर को उठे तो उन्होंने क्या सुना कि शूद्रः साधुः कलेह साधुः पढ़ कर के उन्होंने पुनः डुबकी लगाई। जल से ऊपर उठ करके फिर योषितः साधु धन्यास्तास्ताभ्यो धन्यतरोस्ति कह करके उन्होंने पुनः डुबकी लगाई और मुनिगण उसे सुनकर के संदेह में पड़ गए। व्यास जी द्वारा कहे गए मंत्र नदी स्नान काल में पढ़े जाने वाले मंत्रों से नहीं थे। वे जो कह रहे थे उसका अर्थ केवल इतना है मेरे प्रिय सज्जनों कि कलियुग प्रशंसनीय है और शूद्र साधु है, स्त्रियां श्रेष्ठ हैं, वे ही धन्य हैं। अरे, उनसे अधिक धन्य और कौन है। मुनिगण संदेह का समाधान प्राप्त करने आए थे। ये सुनकर के वे पहले से ही विकट संदेह में पड़ गए और जिज्ञासा से एक दूसरे को देखने लगे। कुछ देर बाद स्नान कर लेने पर नित्य कर्म से निवृत्त होकर के व्यास जी जब आश्रम में आए तब मुनिगण भी उनके समीप पहुंचे। वे सब यथा योग्य अभिवादन करते हुए आदि से अंत तक आसनों पर बैठ गए। तब व्यास जी ने उनसे आगमन का उद्देश्य पूछा। मुनियों ने कहा कि हे, हम लोग आपसे एक संदेह का समाधान करने के लिए आए हैं, किंतु इस समय उसे रहने दिया जाए। अभी हमें यह बतलाओ कि आपने स्नान करते समय कई बार कहा था कि कलियुग प्रशंसनीय है, शूद्र साधु है, स्त्रियां श्रेष्ठ हैं और सर्वाधिक धन्य हैं। जो क्या बात है, ये बात आदि अगर हमें गोपनीय हो तो न बताएं, अन्यथा कृपा करके हमें बताने की कृपा करें। ये जान देने पर हम जिस आंतरिक संदेह समाधान के लिए आए थे उसे कहेंगे। व्यास जी उनकी बातें सुनकर के बोले कि मैंने कलियुग शूद्र और स्त्रियों को जो बार बार साधु साधु कहा उसका कारण आप लोग सुने। जो फल सतयुग में 10 वर्ष तप करने से, जप करने से और ब्रह्मचार्य आदि का पालन करने से मिलता है, उसे मनुष्य त्रेता युग में 1 वर्ष यानी द्वापर में 1 मास और कलियुग में केवल 1 दिन में प्राप्त कर लेता है। जो फल सतयुग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ और द्वापर में देवार्चन करने से प्राप्त होता है, वही कलियुग में भगवान श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करने से मिल जाता है। कलियुग में थोड़े से परिश्रम से ही लोगों को महान धर्म की प्राप्ति हो जाती है। इस कारण से मैंने कलियुग को श्रेष्ठ कहा। प्रिय बंधुओं, शूद्र को श्रेष्ठ कहने का कारण बतलाते हुए व्यास जी ने कहा कि हे द्विजो, पहले ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए वेदाध्ययन करना पड़ता है और तब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने पर धर्माचरणों से उपार्जित धन से जो भी धन इकट्ठा किया जाता है उससे विधि पूर्वक यज्ञ दान आदि करने पड़ते हैं। इसमें भी व्यर्थ वार्तालाप, व्यर्थ भोजन और व्यर्थ यज्ञ उनके पतन के कारण होते हैं। इसलिए उन्हें सदा संयमी रहना आवश्यक होता है। अरे, सभी कार्यों में विधिता ध्यान रखना है। जो विधि विधान होता है विधि पूर्वक ही उसी प्रकार उसमें
कार्य करना पड़ता है मेरे प्रिय सज्जनों। और विधि अगर विपरीत हो जाए, उसके विधान से गलत जाए, तो वह बहुत बड़ा दोष बन जाता है। द्विज भोजन और पानादि भी कर अपने इच्छानुसार नहीं कर सकते, उन्हें संपूर्ण कार्यों में परतंत्रता ही रहती है। वे अत्यंत क्लेश से पुण्य लोकों को प्राप्त करते हैं, किंतु जिसे केवल मंत्रहीन पाक यज्ञ का ही अधिकार है, वह शूद्र द्विज सेवा से ही सदगति प्राप्त कर लेता है। जैसे कहा गया है ना कि शूद्र के लिए पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। अरे वो केवल सेवा का भाव, ब्राह्मणों की सेवा, संतों की सेवा और अपने धर्माचार्य हैं उन्हों की सेवा करने से ही उसे इतना बड़ा पुण्य प्राप्त हो जाता है। और इसलिए वह द्विज की अपेक्षा धन्यंतर है। शूद्र के लिए भक्षा भक्ष्य अथवा पेय का नियम द्विज जैसा कड़ा नहीं है। इन कारणों से मैंने उसे श्रेष्ठ कहा। स्त्रियों को श्रेष्ठ कहने का कारण बतलाते हुए व्यास जी ने कहा कि हे पुरुष, जब धर्मानुकूल उपायों द्वारा प्राप्त धन से दान और यज्ञ करते हैं एवं धन्य कष्ट साध्य व्रतोपवास आदि करते हुए तब पुण्य लोक पाते हैं, किंतु स्त्रियां तो तन मन वचन से केवल पति की सेवा ही करती रहें, उनके हितकारिणी बनी रहें, और तो वह पति के समान शुभ लोक को अनायास ही बिना प्रयास किए ही प्राप्त कर लेती हैं, जो कि पुरुष को अत्यंत परिश्रम से मिलते हैं। इसलिए मैंने इसे श्रेष्ठ कहा। कलयुग शूद्र एवं स्त्रियों को साधुवाद देने का रहस्य बतला करके व्यास जी ने मुनियों से कहा कि अब आप लोग जिस लिए आए थे वे कहिए। मैं आपसे अब सब बातें स्पष्ट रूप से कहूँगा। मुनियों को अपनी समस्या का समाधान मिल चुका था, इसलिए उन्होंने व्यास जी से कहा कि हम लोग आपसे पूछने आए थे कि किस समय में थोड़ा सा पुण्य भी महान फल देता है और कौन उसका सुखपूर्वक अनुष्ठान कर सकते हैं। उनका उचित उत्तर आपने इसी प्रश्न के उत्तर में दे दिया, इसलिए अब हमें कुछ पूछना नहीं है। बिना पूछते ही आपने प्रश्नों के उचित उत्तर पाने से के कारण आश्चर्य से प्रफुल्लित नेत्रों वाले समागम तपस्वियों से व्यास जी ने कहा कि आप लोगों का अभिप्राय दिव्य दृष्टि से जानकर मैंने बिना पूछे ही सब कुछ कह दिया। जिन लोगों ने गुण रूप जल से अपने समस्त दोष धो डाले हैं, उनके थोड़े से प्रयत्न से ही कलयुग में धर्म सिद्धि हो जाता है। शूद्रों को द्विज सेवा परायण होने से और स्त्रियों को पति की सेवा मात्र करने से ही अनायास धर्म की सिद्धि हो जाती है। इसीलिए ये तीनों धन्यंतर हैं। सतयुग आदि तीनों गुणों में भी द्विज को ही धर्म संपादन करने में महान कष्ट उठाना पड़ता है। कलयुग में एक महान गुण है कि इस युग में केवल श्री कृष्ण का कीर्तन करने से, नाम जप करने से परम आनंद की प्राप्ति होती है। व्यास जी ने वचनों से अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर महाभाग ऋषिगण व्यास जी का पूजन कर और उनके कथानुसार निश्चय रूप से अपने अपने स्थान को लौट गए। इसमें कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे हो पारा। कलयुग में केवल नाम जपने से, हरि कीर्तन करने से ही भव सागर से पार हो जाता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरते देखी है तेन तैसी। लेकिन जिसके भाव विचार जैसे होते हैं, उसके लाख समझाने पर भी
उस क्रिया में संलग्न नहीं होता, वह विपरीत दिशा को ही कार्य करता है। और जिसकी अच्छी विचारधाराएं हैं, पवित्र विचारधाराएं हैं, उसको समझाने की आवश्यकता ही नहीं, वह प्राकृतिक ही उस शुभ कर्म को करता रहता है। मेरे प्रिय सज्जनों, अगर आपको हमारी कथाएं प्रिय लगती हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।